नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचकेआरएन जॉब सिक्योरिटी के बारे में। कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है, उसमें 0 से 5 साल वालों का क्या होगा? क्या 5 साल होते ही आप जॉब सिक्योरिटी में आ जाएंगे या नहीं? तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको दे देते हैं। हरियाणा सर कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक नया लेटर जारी हुआ है, जिसमें सभी एचकेआरएन कर्मचारियों का जो ज्वाइनिंग डेट है वो अपडेट करने के आदेश दिए गए हैं। उसके लिए स्पेशल मीटिंग होगी, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आदेश किए गए हैं। वो मीटिंग होगी अगले महीने सितंबर में ही, 4-5 तारीख को वो मीटिंग है। और उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जिस भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हो, आपने चाहे 2 साल काम किया हो, पहले 3 साल काम किया हो, 4 साल काम किया हो, या 5 साल किया हो, या 6 महीने किया हो, जितना भी आपने काम किया हुआ है, लेकिन आपको जब जिस टाइम पोर्ट किया गया एचकेआरएन में, तो जिस दिन आप पोर्ट हुए एचकेआरएन में, वही आपकी ज्वाइनिंग डेट दिखा दी गई। जो आपका पीछे वाला एक्सपीरियंस था वो काउंट नहीं किया गया। कहने का मतलब, आपने जितने भी टाइम ठेकेदार के अंदर काम किया है या किसी एजेंसी के माध्यम से काम किया है, उस एजेंसी के तहत आपने जितना समय लगाया, 2 साल 3 साल, वो आपका काउंट नहीं हो रहा था। और मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट भी किया था कि सरकार अगर पॉलिसी लेके आने लग रही है, सरकार अगर जॉब सिक्योरिटी देना चाहती है 5 साल के कर्मचारियों को, तो सबसे पहले तो डाटा अपडेट करना होगा। मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी इसके बारे में, क्योंकि एचकेआरएन वालों के लिए तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनको दिखाया गया है 2 साल 6 महीने, 2 साल 9 महीने, 2 साल, इस तरीके से उनका जो एक्सपीरियंस है यूएएन नंबर के माध्यम से दिखाई दे रहा है। जब एचकेआरएन या फिर ईपीएफ पोर्टल पर आप देखते हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कम दिखाई दे रहा है। तो एक डिटेल से वीडियो बनाई थी और उसी पर आप देख रहे हो काम चल रहा है अब। ठीक है, लेटर जारी हुआ है, मीटिंग होगी, सभी डीडीओ को आदेश किए गए हैं कि आप अपने जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, जो जितने भी कर्मचारी हैं एचकेआरएन के, उनके सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ मीटिंग में मौजूद होंगे, ताकि उनका पीछे वाला डाटा भी उठाया जा सके। अब मान के चलो, एचकेआरएन का जो ये डाटा है, इसी डाटे के बेस पे अगर जॉब सिक्योरिटी देने का काम किया जाए, तो एचकेआरएन वाले तो बहुत सारे कर्मचारी बाहर रह जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये फैसला लिया गया है। मीटिंग भी होगी और आपका जो पीछे वाला डाटा है, आप किस एजेंसी के तहत थे, कब से आप डिपार्टमेंट में लगे हुए हो, बीच में कोई सर्विस ब्रेक तो नहीं है, वो सारा डाटा अपडेट किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट की। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में 58 साल तक की जो जॉब सिक्योरिटी दी गई है, उसमें 15 अगस्त 2024 तक जिसके 5 साल हो चुके हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही गई है। ठीक है, हालांकि अभी अध्यादेश आया है, लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसके बारे में तो कंप्लीट कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं वो आगे की बातें हैं। लेकिन जो इन्होंने अध्यादेश पास किया है, उसमें 15 अगस्त 2024 तक जो 5 साल पूरे करता है, उनके लिए जो है जॉब सिक्योरिटी का काम करेगा। अब बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट रहते हैं, क्यों हरियाणा कौशल पर डिटेल से वीडियो, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट भी रहना जायज़ है। और 18,000 कर्मचारी टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, और 7 से 8 जो है हज़ार कैंडिडेट व्हाट्सएप ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं। तो इस कारण से बार बार जो है कमेंट रहते हैं। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि 0 से 5 वालों के लिए अभी इन्होंने कोई प्रोसेस नहीं लिया है जॉब सिक्योरिटी एक्ट में। जो 15 अगस्त 2024 को इन्होंने लागू किया है, उसमें कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन 17 अगस्त को मीटिंग जरूर हुई है 0 से 5 वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने वहां पे आश्वासन दिया कि हम 0 से 5 वालों को भी इसके दायरे में लेके आएंगे, और 50,000 प्लस सैलरी वालों को भी इसके दायरे में हम लेके आएंगे, ताकि एचकेआरएन वालों की सभी की जॉब सिक्योरिटी दी जा सके। तो 0 से 5 का एक्ट में अभी कुछ भी नहीं है। एक्ट में कोई चर्चा नहीं है कि 0 से 5 साल वालों को भी हम जॉब सिक्योरिटी देंगे। एक्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। आपने भी विस्तार से पढ़ा होगा, मैंने भी विस्तार से पढ़ा है। सिर्फ ये है कि 5 साल जो कंप्लीट करता है, और ज्वाइनिंग डेट जो है, यानी 5 साल की जो एंडिंग डेट है, वो 15 अगस्त 2024 मानी जाएगी। इन्होंने ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और ना ही कोई ऐसा जिक्र है कि जो कर्मचारी 5 साल पूरे कर देगा। ठीक है, यानी अगर कोई 6 महीने बाद या 2 महीने के बाद, ठीक है, अगर 5 साल को पूरा कर रहा है, तो क्या वो जॉब सिक्योरिटी में आएगा? ऐसा भी कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ है। इन्होंने सिर्फ यही बताया कि 15 अगस्त 2024 तक जो 5 साल कंप्लीट कर रहा है, 240 दिन 1 साल में सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई सर्विस ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशनें इन्होंने बताई हैं। और
जो मतलब कि स्थायी कर्मचारी है यानी पार्ट 1 में कर्मचारी हैं, तो इन्होंने कुछ डिटेल से बताया हो, आपने देख भी लिया होगा, मैंने डिटेल से वीडियो भी बनाई थी। तो ये कंडीशनें रखी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो 0 से 5 साल वाले भी शामिल हों इसमें, या फिर 5 साल पूरा होने के बाद आप इसमें शामिल कर लिए जाओगे, ठीक है। अगर 0 से 5 वालों को भी सिक्योर करना था तो सीधा लिखा जाता कि एचकेआरएन के तहत लगे सभी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इन्होंने सिर्फ 5 साल जिन्होंने पूरे कर लिए उनको इस दायरे में लिया है। और एचकेआरएन का जो अभी अपडेट आया है, ठीक है, एक्सपीरियंस अपडेट का, या फिर कह सकते ज्वाइनिंग डेट को ठीक करने का, इससे बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप भी विचलित थे कि हमें 5 साल तो हो चुके हैं, हमें तो बहुत साल हो गए लगे हुए, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अपडेट नहीं किया गया है, पीछे वाला रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है। तो वो आपका रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा अब, ठीक है। इसीलिए मीटिंग होगी स्पेशल, ये आपका सारा जो डाटा पीछे वाला, आपने चाहे किसी एजेंसी में 2 साल किया हो, किसी एजेंसी में 1 साल किया हो, तो 3 साल वो हो जाएंगे, 2 साल आपके एचकेआरएन के हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपके 5 साल हो जाएंगे। ये प्रोसेस होगी अब इस लेटर के तहत, ठीक है। और ये ज़रूरी भी था क्योंकि वैसे तो एचकेआरएन का अगर डाटा देखा जाए, चाहे एचकेआरएन में बेशक से 1,20,000 कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं, लेकिन एचकेआरएन का डाटा अगर देखा जाए तो बहुत ही कम कर्मचारियों का डाटा अपडेट है पीछे वाला, ठीक है। अभी तो अपडेट है, आप ईपीएफ के माध्यम से जो है ईपीएफ पासबुक जब चेक कर रहे हैं उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे 2 साल 6 महीने हो गए, मेरे 2 साल 4 महीने हो गए लगे हुए, मेरे 2 साल हो चुके हैं, मेरा 1 साल 8 महीने हो गए, वो तो आपको दिखाई देने लग रहा है। वहाँ तो आपको जो है साल, महीने और दिन कंप्लीट दिखाई देने लग रहे हैं ईपीएफ पासबुक के अंदर तो। लेकिन जो आपका पीछे वाला डाटा है, किस एजेंसी के तहत आप कितने साल लगे हुए थे, वो आपका दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उसी को अपडेट करने के लिए स्पेशल मीटिंग होगी अब, ताकि जॉब सिक्योरिटी वाला मामला सिरे चढ़ता है तो आपको भी उसका फायदा हो सके, जितने भी कर्मचारी इसके दायरे में आ सके उनको जॉब सिक्योरिटी दी जा सके। क्योंकि अगर आपका 2 साल का यहाँ पे है और 3 साल का पीछे है तो आप जॉब सिक्योरिटी में आ रहे हैं। तो इसलिए जो है डाटा अपडेट करने के लिए स्पेशल लेटर जारी हुआ है। एक्ट में अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कि आप 0 से 5 वाले हैं तो भी सिक्योर हैं, क्योंकि सच्चाई बताना हमारा भी करते हुए बनता है आपको। 0 से 5 के लिए अभी कुछ नहीं है। मीटिंग जरूरी हुई है, 17 अगस्त को जो मीटिंग हुई थी उसमें फैसला लिया गया था कि हम कमेटी भी गठित करेंगे 0 से 5 वालों के लिए और 50,000 प्लस सैलरी वालों के लिए, जिसकी 50,000 प्लस सैलरी है और 0 से 5 साल के जो दायरे में आते हैं उनके लिए कमेटी गठित करेंगे। कमेटी इस पर निर्णय लेगी और चुनाव आयोग को भेजेगी। इस पर यह फैसला जरूर हुआ था, लेकिन जो एक्ट है, जो एक्ट पास किया गया है, जो एक्ट आपके सामने है, ठीक है, वो उस एक्ट में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि 0 से 5 वालों को भी सिक्योरिटी देने का काम किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल जिसके हो जाएंगे वो जॉब सिक्योरिटी में आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ ये है कि जिसके 5 साल 15 अगस्त 2024 को हो गए हैं वो इस दायरे में आता है। हाँ, अगर पीछे वाला आपका एक्सपीरियंस अपडेट होता है और एचकेआरएन वाला जो टाइम पीरियड जुड़ता है तो बहुत से कर्मचारियों का 5 साल क्या 8-8 साल भी क्रॉस हो रहे हैं। तो ये अच्छी अपडेट रहेगी आपके लिए कि जो पीछे वाला डाटा है वो अपडेट करने के लिए आदेश किए जा रहे हैं, मीटिंग हो रही हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। सच्चाई यही है, 0 से 5 वाले अभी सिक्योर नहीं हैं। आगे कमेटी इस पर क्या फैसला लेगी उसके बारे में अपडेट आपको जरूर देंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जितने भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको भी पता है टेलीग्राम भी अपनी जो है मुसीबतों में फंसा हुआ है, किसी टाइम भी बंद हो सकता है। तो ये जानकारी रहेगी आपके लिए। और जानकारी कैसी रही, आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हर अपडेट आपको मिलती रहेगी।